जय हिंद दोस्तों। मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफ एलटी पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आ चुके हैं नई वीडियो लेकर, तो जिसमें हम लोगों ने जो रोजगार वेतन अंकित का मिनी मॉक टेस्ट होता है एसएससी जीडी का, रीजनिंग का मिनी मॉक टेस्ट 27 दिसंबर का लगाया है। आज 27 दिसंबर है, 27 दिसंबर का मिनी मॉक टेस्ट लगाया है हम लोगों ने। तो रीजनिंग वाला मिनी मॉक टेस्ट लगाया, तो आज हम बताएंगे रीजनिंग में कैसे स्कोर करें। यानी अभी कितने दिन बचे हुए हैं, अभी 10 तारीख से आपका एग्जाम है। अभी 27 है, मतलब कि 10 तारीख से मतलब 13-14 दिन बचे हैं। तो इसमें आप और रीजनिंग कैसे बेहतर कर लें थोड़ी, और ये बताएंगे कि हम लोगों का स्कोर कितना है। आप भी अपना अपना स्कोर कमेंट में शेयर करें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है सिमरी मॉक टेस्ट में, जिस भाइयों ने बहनों ने लगाया है वो अपना स्कोर शेयर करें। तो ये अपने रोहित भाई हैं, तो आप बताइए आपका स्कोर कितना आ रहा है इसमें। जी मेरा 40 में से 40 स्कोर। 40 में से 40 रहा। तो पिछली बार आपने लगाया था रीजनिंग का कभी, वो तो 2-4 दिन जी पहले भी लगाया हाँ, हुआ और था। पहले लगाया था मैंने। हाँ। हाँ, तो उसके अपेक्षा ये थोड़ा कठिन लगा क्योंकि उसमें 2-3 क्वेश्चन थे वो उलझाने वाले थे। हाँ। लेकिन उलझाने वाले तो थे, लेकिन यदि आप उनमें थोड़ा समय देंगे ना तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे हाँ आसानी से। मतलब। जैसे मैं बताऊँ, एक क्वेश्चन आया था लुप्त संख्या कौन सी है। हाँ वो क्वेश्चन में थोड़ा उलझा था, लेकिन मेरे जी को जी। उसमें हिंट मालूम कहाँ से मिली। हाँ। उसमें लिखा था 133 और हाँ, दूसरे में लिखा था एक सौ उसमें सर्कल छियानवे में 196। हाँ हाँ तो अब अरे आपको टेबल अच्छे से याद है। जी जी। 133 होता है 19 सत्ते 133 हाँ हाँ और 196 होता है आपका 28 सत्ते। हाँ हाँ। ठीक है ना। 28 सत्ते। हाँ, तो मतलब आप इसमें देख सकते हैं, आपको 7 दिख रहा है मतलब इसमें। एक सा नियम लग रहा हाँ, है एक सा इसमें। नियम लग रहा है, 7 7 गुणा करके आ रहा है, तो तीसरी संख्या भी जरूर ऐसी होगी हाँ 7 का गुणा होगा। जी जी। फिर मैंने देखा 19 सत्ते है तो 19 इनको जोड़ के देखे तो 19 आ गया। ठीक है हाँ नहीं, शुरू में तो मैं कंफ्यूज हो रहा था क्या मालूम कैसे आएगा, जी तो जी। ये क्वेश्चन उलझाने वाला था। ठीक है ना। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और थे। हाँ एक अपन आपने देखा होगा जो कोड दिया था उनने, हाँ। जैसे मैनेजर का कोड 34 दिया था और ये डायरेक्टर ऐसे का। क्वेश्चन थे। ठीक है हाँ ना, स्टाफ डायरेक्टर का का आपको तो। पता करना हाँ था। हाँ तो ये क्वेश्चन भी उलझाने वाला था। इसमें जी मैं जी। क्या लगा रहा था, जैसे मैनेजर में 7 शब्द हैं हाँ तो 4 और 3 7 जी योग जी। कर रहे हैं उनके। हाँ डायरेक्टरेट में 8 है, 3 5 3 हाँ 8 हाँ कर रहा था। असिस्टेंट में 9 है, 6 3 9 जी हो जी जी। रहे। स्टाफ में जब मैंने देखा कि 4 5 है हाँ तो 3 2 5 होना चाहिए, या हाँ 2 3 5 या 4 1 5 या 1 4 5। हाँ तो हाँ। ऑप्शन देखा, 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तीनों तो मैंने कहा ये लॉजिक तो गलत है हाँ अपना, हाँ ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। जी ठीक है जी। ना। तो फिर मैंने दूसरा लॉजिक इसमें लगाया और भी लॉजिक कोई फिट ही नहीं हो रहा था, मतलब हाँ 34 आपका हाँ कैसे आ सकता है हाँ। गुणा फिट नहीं करने हो पे, जा, हाँ फिट कहीं नहीं हो नहीं हो रहा। रहा था। फिर मैंने देखा इसमें ऑडी बन हो सकते हैं। जी जी। ठीक है नहीं। तो फिर मैंने वो देखे, मतलब स्वर व्यंजन, तो हाँ उससे आ गया ये। जी जी। ठीक है स्वर नहीं। हाँ, व्यंजन से था ही उसका। स्वर व्यंजन से था, आ गया। मतलब मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनमें मैं थोड़ा उलझा था। और हाँ बाकी आप देखें, ये छठवां क्वेश्चन जो है कंप्यूटर वाला, हाँ तो इन्हें सबसे अच्छा तरीका आसानी से है, जैसे कंप्यूटर लिखा है ना तो जी आप जी। इसे कोड में लिख दीजिए, जैसे हाँ सी का 3, ओ का 15, एम का 13, पी का 16, यू का हाँ 21, टी हाँ का 20, ई का 5 और आर का 18, ये जी सब जी लिख लिया आपने। फिर जी आप जोड़ते जाइए, जी जी। किससे किससे कितने ज्यादा गिनती करते जाइए, तो बहुत आसानी से ये हाँ क्वेश्चन हाँ। बन जाते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं ये बैंकिंग में आते थे, लेकिन आप आने लगे हैं एसएससी में ये मतलब क्वेश्चन। ये सवाल हाँ, टाइम टेकिंग होता टाइम है। टेकन होता है, ये होता है, बैंकिंग का क्वेश्चन है, लेकिन आजकल देने लगे इसको हो जाता है जीपीएस सब में। पर हल, लेकिन हाँ समय ले लेता है 1-1.5 मिनट हाँ, आपका। 1 1.5 मिनट। और ये जो 7वां क्वेश्चन है शब्दकोश वाला, ये तो हम्म। गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जी इसके जी। अलावा सीरीज का क्वेश्चन है, आसान है। हाँ। इसमें क्या दिया है आपके, जो वो है ना अंतर। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याओं अभाज्य का। संख्याओं का जी जी। अंतर दिया है। ठीक है ना। और बाकी रिलेशन वाला वो आसान था हाँ सब क्वेश्चन। इक्वेशन था। हाँ, और इसके अलावा बाकी और भी क्वेश्चन सब आसान है। जैसे आपका दिशा वाला दिया है क्वेश्चन, हम्म। दिशा वाला क्वेश्चन में क्या लगाना है आपको, वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जी रहा है, जी। वो हाँ लगा के आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 बार हाँ लगाना है इसमें। ठीक है ना। और ये 12वां क्वेश्चन ए बी से लंबा है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है ना। तो इनमें जो बोल रहा है सीक्वेंस से करते जाओ और आसानी से इनके आंसर आ आ जाते जाए। हैं। और सर्किल में बैठने वाले क्वेश्चन भी जी आसान जी। ही था, उसमें हाँ दिक्कत नहीं हुई। हाँ, एक बात बता दूं मैं, सर्कल वाले क्वेश्चन में यदि किसी को दिक्कत होती है तो आप देख सकते हैं, एक बैंकिंग की कुछ वो पढ़ाते हैं, सैनी सर हैं। हाँ उनका पूरा नाम नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन आप सैनी सर बैंकिंग क्लास डाल सकते हो। हाँ उनकी क्लास वो पढ़ाई है उनने। तो आप जितने भी क्वेश्चन है ना ये सिटिंग जी जी। अरेंजमेंट वाले सर्कल वाले, हाँ आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छा समझाया है जी उनने। जी। ठीक है ना। तो आप जब भी शुरुआत करें नीचे से करें शुरुआत। जी आपने जी। सर्कल बना लिए, 6 बंदे बैठा हाँ दिए आपने, नीचे से शुरुआत करें, जी वहां जी जी। दाएं बाएं मान के। हाँ और बाकी क्वेश्चन सारे आसान थे। एक क्वेश्चन था जिसमें और मैं फंसा था जी। अपना। कौन सा। क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, शायद ग्लास मेज वाला नहीं, हाँ ये ये नहीं, ये नहीं। ये नहीं है। हाँ, क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को। कथन निष्कर्ष वाला भी कर लो। कथन में वो तो बाकी सब आसान थे। हाँ क्वेश्चन शायद वो, नहीं बाकी क्वेश्चन सब सही थे। हाँ 14वां क्वेश्चन जो है ना हाँ अपना, एनोलॉजी वाला, हाँ हाँ 3 18 33, ये बहुत आसान क्वेश्चन जी था। जी। ठीक है नहीं, इसमें 33 और 3 36 हो गए, हाँ और 18 के दूना 36 हो गए। हाँ ठीक ऐसे है, ही तो होता है, आसान ठीक है। क्वेश्चन थे बाकी। हाँ बाकी और किसी में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये 2 3 क्वेश्चन थे जो उलझाने वाले थे, उलझाने इनमें यदि आप टाइम देंगे थोड़ा जी तो जी बन जाएगा। ठीक जी। है ना। तो बाकी आपने जो क्वेश्चन आसान थे उनमें जल्दी कर दिए, हाँ हाँ लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा ना, तो वो जी एडजस्टमेंट हो जाता है। हाँ आप जब एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पे भी
20 क्वेश्चन में से 15 तो आसान आएंगे, हाँ। लेकिन 5 होंगे वो उलझाने वाले होंगे। ठीक है। आपको गौर करना है उनमें, शुरू में तो टाइम खराब करनी नहीं है आपको, छोड़ आप देना। आगे बढ़ जाओ, उन्हें छोड़ दो और बाद में उनको कर लेना जी, आप। जी, जी, जी। तो देखिए, आपको इनका साइड में आपको स्कोर शुरुआत में ही दिख रहा होगा, साइड में स्कोर दिख रहा होगा, कितना-कितना स्कोर था। और ये पूरी मतलब कि स्क्रॉल चल रहा होगा आपको कि ये क्वेश्चन है, सही निकले तो 20 में से 20 सही है, इनका परसेंटाइल भी देख सकते हैं आप, इनका टाइम भी देख सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा इनका स्कोर, मतलब साइड में आपको स्क्रॉल करता दिख रहा है इनका स्कोर कि इतना-इतना है रीजनिंग में। तो इनका देख लिया, जैसे ही मैंने भी लगाया इस सेट, तो हिंदी का मिनी मॉक हिंदी नहीं, रीजनिंग का मिनी मॉक टेस्ट मैंने भी लगाया 27 का, तो मेरा भी 40 में 40 है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं कि जैसे कि आप तो एक वो दिशा वाला था, थोड़ा टफ था थोड़ा आपको था, लेकिन अगर जो सोचेगा चित्त बन जाएगा उसका, तो आप आराम से त्रिभुज वाले कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, आपको कठिन नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा अधिकतम बच्चों का ही गलत हुआ होगा, मैंने मेरे अनुसार। अब जिसका गलत हुआ है वो कमेंट में लिखना कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो टाइम टेकिंग होंगे, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, तो छोड़ना है आपको, स्किप करना छोड़ना है। अगर स्किप करना छोड़ गए, मतलब स्किप करना मतलब सीख लिया आपने, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन होंगे जो आपके, वो आपको मतलब कि टाइम टेकिंग मिलेंगे, वो आपका समय खाएंगे, तो वो छोड़ देना है आपको। ये सवाल हमेशा ये ध्यान रखना। कुछ सवाल थे लेकिन इसमें सही था, आपको जिसमें भी मतलब कि एक बार में अगर छोड़ के भी कर लिया, क्योंकि 18, 19, 17 भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो सही है इसमें, और 20 आ गए तो उसके तो बढ़िया से बढ़िया है ही। तो ये हमारे दोस्त भाई हैं, तो इनका अभी ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, तो ग्रुप डी में सिलेक्शन पहले से ही हो गया है। एसएसएफ में है ही पहले से, एसएसएफ में तैनात भी हो गया, सिलेक्शन हो गया एसएसएफ में, अभी ज्वाइनिंग ले ली है, अभी जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग हम लोगों की शुरू होना है। लेकिन इस ग्रुप डी का रिजल्ट आया, उसमें सिलेक्शन हो गया है। इन अभी स्कोर कार्ड आया, आज ही स्कोर कार्ड आया है, तो इनका स्कोर बता सकते हैं आप? स्कोर कार्ड साइड में दिख रहा होगा आपका, इनका स्कोर, आपका स्कोर कितना हो गया जी अभी? मेरा 80 पॉइंट कुछ है, हाँ, 80 नॉर्मलाइजेशन में जी लगाया हाँ। है कितना और लगा बाकी है? रॉ स्कोर मेरा 68 था, हाँ, और नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 80 पॉइंट कुछ हो गया है। हाँ। तो आपका मतलब किस जोन से भरा था आपका जी फॉर्म? मेरा भोपाल जोन से भरा भोपाल था। जोन से भरा जी हुआ हाँ। था। तो देखिए इनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया है, अभी पहले 68 रॉ स्कोर था, नॉर्मलाइज स्कोर है जो 80 हो गया, यानी 12 नंबर बढ़ गए हैं। तो देख कितना ज्यादा आपको मतलब कि ये नॉर्मलाइजेशन मिला है। कुछ बच्चों को कम मिला होगा, कुछ बच्चों को ज्यादा वो मिला होगा शिफ्ट और पर ज्यादा, वो शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी है, सरल है या कठिन है। कुछ शिफ्ट कठिन भी होती है, उनको कम नॉर्मलाइजेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। क्योंकि यार अगर आपकी शिफ्ट कठिन है, उसमें बच्चे सरल बैठ गए, मतलब सरल नहीं, उसमें बच्चे जैसे होशियार बच्चे बैठ गए, तो आपका मतलब कि नॉर्मलाइजेशन कम मिल जाता है। तो आपने कितने एग्जाम निकाल लिए अभी अभी जी तक? मेरा एमपी पुलिस का एग्जाम हो हाँ, गया है कंप्लीट, ठीक है ना। उसमें लेकिन वो फाइनल वो मेडिकल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हाँ, थी, सिग्नेचर करने ठीक में है, नहीं ठीक है। गया था, तो ठीक उन्होंने है। निकाल दिया हाँ वैसे, हाँ नहीं मैंने गए थे कर तो दिया, आप? हाँ गया नहीं था मैं, क्योंकि हाँ, एसएसएफ ज्वाइन कर ली थी जी, मैंने। जी। इसके अलावा एसएसएफ ज्वाइन हो ही गया है, हाँ, और एसएससी ये अपना ग्रुप डी भी क्लियर हो गया, लेकिन हाँ, इसका मैं फिजिकल और मेडिकल देने नहीं जी, जाऊँगा, जी। ठीक है। और बाकी ये बताना चाहूँगा मैं कि आप अच्छे से मेहनत करें, हाँ, यदि फुल लगन के साथ, ठीक है ना। जी, यदि 1 साल आप मेहनत कर लें अच्छे से, हाँ, तो निश्चित ही आपको भी मतलब अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। सफलता मिल आप एक जाएगी। एग्जाम नहीं निकलेगा, जी, जी। दूसरी बार नहीं निकलेगा, लेकिन तीसरी बार जरूर निकलेगा, ठीक है ना। असफलता मिलती जाएगी, हाँ, हाँ, शुरुआत में मिलेगी, लेकिन सफलता जरूर मिलनी है जी, यदि जी। आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। तो आप ये बताइए कि लास्ट के जो 17 मतलब इतने अभी 10 और 3 13 14 दिन बचे हैं, तो इसमें क्या पढ़े बच्चों की? एसएससी जीडी की जो रीजनिंग है, रीजनिंग इनकी हो जाए जल्दी आपकी, क्या पढ़े बताइए जी आप? रीजनिंग के लिए बताना चाहूँगा, आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, जो हाँ, रोजगार वित्त अंकित सर के टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है हाँ, ना। टेस्ट उनके बहुत ज़्यादा अच्छे आ जी, रहे जी, हैं। जी, जी। इसके अलावा रोजगार वित्त अंकित सर के जो टेस्ट, देखो ये सर बनाते हैं टेस्ट, हाँ, उनके जो हाँ, सर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, तो मतलब वो जब क्लास ले रहे होंगे, प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, तो उनके जी, वो क्वेश्चन ही बहुत अच्छे लेवल के होंगे। हाँ, हाँ, तो आप देख सकते हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, वो वाले जी, जो जी, मतलब डेली प्रैक्टिस करवा रहे हाँ, होंगे, हाँ, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है क्लास देखने का, आप तो शायद वो पीडीएफ भी डालते हाँ, होंगे, ठीक है पीडीएफ ना। क्वेश्चन हल कर लीजिए। पीडीएफ के क्वेश्चन हल कर लीजिए यदि आपको जल्दी करना है। हाँ, और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना हाँ, रीजनिंग के, हाँ, वो लगा लीजिए आप 25-25। यदि एक दिन में आप टारगेट बनाओ कि मेरे को 2 प्रीवियस ईयर के सेट कंप्लीट करना है, तो हाँ, 25-25 50 क्वेश्चन आपके जी, हो जी, जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जितना हो सके टाइम हाँ, प्रैक्टिस को दें, क्योंकि जी, जी, प्रैक्टिस ही है जो आपको सफलता दिलवाएगी, सफलता ठीक है ना। है। चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे रीजनिंग हो, कोई हाँ, सा भी सब्जेक्ट, जी, जी, क्योंकि जी, आप एक दिन में यदि 50 क्वेश्चन लगाएंगे तो हाँ, 50 हाँ, टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है जी, ना। जी, अगले दिन फिर 50, तो अभी टाइम है आपके पास कम से कम हाँ, 1000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जितने हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होता जाएगा, हाँ, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि नए नए लॉजिक्स क्लिक करते जाएंगे अपने दिमाग पे, हाँ, ठीक है। और बाकी मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जी, टेबल जी, कर लीजिए याद, 30 तक, ठीक है ना। हाँ, जल्दी टेबल हल हो हाँ जाते हैं। जल्दी हल हो जाते हैं, बहुत जी, ज़्यादा जी, आपका माइंड क्लिक करता है, मैथ में भी हाँ, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट जी, मिलेगा जी, आपको। और दूसरा जिनके सीरियल एबीसीडी, नंबर याद कर लीजिए, ए एबीसीडी के, हाँ, ठीक जो है, भी बहुत सीडी है हाँ उसकी सीरियल बहुत नंबर। काम का है। जैसे आज ये अपन हाँ, ने देखा कंप्यूटर वाला क्वेश्चन हो गया, हाँ, हाँ, ठीक है ना।
और बाकी वो मैनेजर वाला था जिसका कोड 34 जी था, जी जी आपने पहले तो वही लॉजिक लगाया होगा ना, हाँ जोड़ रहे हैं कि नहीं है, जी जी तो ऐसे में बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप हाँ 2 काम ये कर लीजिए, इसके अलावा आप प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए जी और जी रोजगार वेतन के सर के ये जी जी साइड। आप इस प्रकार से लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं जी होगी। हाँ। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।